हितांशी, उठो बेटा, 10 बज गए हैं। इतनी देर तक कोई सोता है क्या? अरे बेटा, उठ भी जाओ ना। पिछले 2 घंटे से मैं जगा रही हूँ तुम्हें। मैं उठती हूँ। ओफो, कितनी जल्दी सुबह हो गई। मुझे और सोना है। चलो सो जाती हूँ। अरे हितांशी, उठो, अभी तक सो रही हो? 12 बजे तुम्हारा ऑनलाइन क्लास है ना, और देखो 11 बज चुके हैं। तुमने अभी तक नहाया भी नहीं है। अरे मम्मी, नहा लूंगी। अभी तो 1 घंटा बचा है। 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। बस हितांशी, बहुत हो गया सोना। चलो अब उठो, जल्दी से उतरो, नहा लो। चलो जल्दी। अरे मम्मी, आ रही हूँ ना। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे यार, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तुझे आ रही है क्या? हितांशी बेटा, हाँ पापा। अभी 12:30 बज गए हैं और तुम्हारी 12 बजे ऑनलाइन क्लास थी। तुमने अभी तक क्लास क्यों अटेंड नहीं की? ओ बाप रे, 12:30 बज गए। मुझे लगा अभी तक तो सिर्फ 11:30 बजे है। तुम्हारी मम्मी बाहर गई थी तो मुझे टीचर के 3 बार कॉल आए। उन्होंने बताया मुझे कि तुमने क्लास अटेंड नहीं की। क्या हो रहा है ये सब? अरे पापा, एक दिन ऑनलाइन क्लास में सोआ तो क्या हो गया? मैं टीचर को फोन करके सब कुछ पूछ लूंगी ना। बेटा, आजकल ना तुम पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा आलसी हो गई हो। अरे पापा, बस भी करो। मैं पढ़ लूंगी। आप ऑफिस जाओ, मेरे कारण आपको देर हो रही होगी। ठीक है बेटा, मैं ऑफिस चलता हूँ। तुम अपनी मम्मी से कहना मैं थोड़ा देर से लौटूंगा। हितांशी, मैं नीचे सब्जी लेने जा रही हूँ और गैस पे दूध गर्म करने के लिए रखा है, ठीक है? तो 10 मिनट बाद ध्यान से बंद कर देना गैस। हितांशी, मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे हाँ मम्मी, मैंने सुन लिया। मैं गैस बंद कर दूंगी। अभी आप जाओ। ठीक है। पूरा दूध गिर गया उबलकर। हे भगवान, ये हितांशी भी ना। अभी इसको देखती हूँ। हितांशी, हितांशी। मम्मी, हमने टीवी क्यों बंद कर दिया? पहले ये बताओ, तुमने दूध का गैस क्यों नहीं बंद किया? अरे मम्मी, मेरा फेवरेट कार्टून चल रहा है, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। तो क्या हुआ? क्या हो गया? तुम्हारी वजह से पूरा दूध उबलकर गिर गया और पूरा गैस खराब हो गया। देखो तो मम्मी, वो सब काम आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ी ना सब कुछ काम करूंगी। आजकल देख रही हूँ मैं, तुम्हारा किसी भी काम पर ध्यान नहीं है। आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारी शिकायत करती हूँ उनसे। अरे हाँ हाँ, कर देना शिकायत। अभी मुझे टीवी देखने दो, डिस्टर्ब मत करो। ये लड़की अपने आलस के कारण किसी भी बात को समझना ही नहीं चाहती है। हितांशी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, टीवी देख रही हूँ। चलो ना, हम दोनों नीचे खेलने चलते हैं। हाँ, आप जाओ, मैं 10 मिनट में आई। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। हमेशा की तरह देर मत करना। अरे मैंने कहा ना, मैं आ जाऊंगी। अब आप जाओ। ओफो, कितनी देर हो गई। हितांशी अभी तक आई क्यों नहीं? चलो मैं ही एक बार ऊपर जाके आती हूँ। अच्छा, तो तू यहाँ पे आराम से बैठ के टीवी देख रही है और मैं कब से नीचे तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, तो थोड़ा इंतजार किया तो क्या हुआ? अगर तुझे नहीं आता तो पहले ही बता देती। मुझे नीचे इतना इंतजार करा के खुद यहाँ पे आलसी की तरह बैठी है। आलसी होगी तू। मुझे नहीं खेलना तेरे साथ। जा यहाँ से। अरे पापा आप आ गए? हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ने सुबह बताया था मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में। तुमने कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट? वो पापा,
पापा मैंने नहीं किया। क्या अभी तक नहीं किया? पूरा दिन निकल गया, क्यों नहीं किया? पापा वो प्रोजेक्ट पेपर नहीं मिला। ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, अभी जाके प्रोजेक्ट पेपर लेके आओ, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है पापा, मैं थोड़ी देर में लेके आई। अरे हितांशी बेटा, तुम अब तक यहीं बैठी हो, प्रोजेक्ट के पेपर लेने क्यों नहीं गई? ओ पापा, मैं तो भूल ही गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटा तुम्हें पता है ना कल तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिशन है, फिर भी तुम भूल गए? तुम इतनी आलसी कैसे हो सकती हो? अरे पापा कितना सोचते हो, 5 मिनट रुको बस। क्या करूँ तुम्हारा? क्या हुआ तुषार, हितांशी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं? अरे तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बात कर रही हो, वो अभी तक प्रोजेक्ट का पेपर तक नहीं लाई। तुषार, मैं भी आपको यही बताने वाली थी, हितांशी आजकल बहुत आलसी होती जा रही है। ना सुबह टाइम पर उठती है, ना किसी काम पर ध्यान देती है, और ना ही टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती है। मानो जैसे इसने कसम खा ली हो कोई भी काम टाइम पर ना करने की। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ हितांशी? अभी के अभी जाओ और पेपर लेके आओ। हाँ पापा, जा रही हूँ, जा रही हूँ। देखा तुषार आपने, अब आप ही बताइए इसका क्या करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा। अरे हितांशी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? पापा आप डांटोगे तो नहीं ना? नहीं, बताओ क्या हुआ? वो पापा, मैं प्रोजेक्ट की एग्जाम में फेल हो गई। क्या? ये प्रोजेक्ट के एग्जाम में फेल हो गई? लेकिन तुमने तो प्रोजेक्ट सबमिट किया था ना अच्छे से? मैंने तो अच्छी तरह से ही सबमिट किया था, फिर भी मैं फेल हो गई। बेटा मैं बताती हूँ तुम क्यों फेल हुई। कैसे मम्मी? बेटा तुमने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट किया, लेकिन वो वक्त पे पूरा नहीं किया। और जितनी बार भी मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, तुम हर बार उस बात को टालती रही हो। बेटा सिर्फ प्रोजेक्ट ख़त्म कर लेने से काम नहीं होता, तुम्हें उसके अंदर जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो तुमने नहीं की, और आखिरकार बहुत जल्दबाजी में तुमने उस प्रोजेक्ट को सबमिट किया, इसलिए तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना डाउन हुआ और तुम उसमें फेल हो गए। हाँ बेटा, आपके पापा सही कह रहे हैं। ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखना, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो आपकी काबिलियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। हाँ पापा, मैंने बहुत आलस की और अभी ये आलस मुझे बहुत भारी पड़ रही है, पर अब से मैं ऐसी आलस नहीं करूँगी, प्रॉमिस। दैट्स लाइक माय गर्ल। इस कहानी का मकसद सही लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें और ऐसी सच्ची कहानियाँ लाने का हौसला मिलता है।